दोस्तों, एक बहुत ही मशहूर शायरी है। मत पूछो मुझसे दोस्तों की मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने सफर की शुरुआत की है। हारूंगा नहीं हौसला में उम्र भर, हारूंगा नहीं हौसला में उम्र भर, यह वादा मैंने खुद अपने आप से किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि श्रीवास्तव और एक छोटी सी कहानी आप लोगों को। दोस्तों, ये कहानी है महात्मा बुद्ध की और ये उस समय की बात है जब महात्मा बुद्ध अपने भोजन के लिए या फिर उपदेश देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे गांव सफ़र में रहा करते थे। ठीक एक ऐसा ही वाक़यात होता है कि वो एक गांव से सुबह के समय में प्रस्थान करते हैं दूसरे गांव के लिए। अब रास्ते में होता ये है, जनरली उस समय क्या हुआ करता था कि गांव सब एक दूसरे से सटे हुए करते थे, लेकिन जब अपने अंतिम गांव से वो निकलते हैं दूसरे गांव के लिए तो उनका ये जो सफ़र होता है बड़ा ही लंबा होता है। सारे शिष्य रास्ते में थक जाते हैं, लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध के चेहरे पे जरा से भी सिकन नहीं। वो धीमी गति से, उनके चेहरे में जो तेज था, मुस्कुराहट थी, वो बरकरार था और वो लोग चले जा रहे थे। लेकिन शिष्य जितने भी थे सबकी स्थिति खराब हो चुकी थी और उनके साथ उनका प्रिय शिष्य आनंद भी था। रास्ते में उनको एक किसान दिखता है कि वो अपने खेतों में काम कर रहा है। शिष्य आनंद से रहा नहीं जाता, वो जाकर के उस किसान से पूछता है कि हम लोग जिस गांव में जा रहे हैं वो यहाँ से कितनी दूर है। वो किसान महात्मा बुद्ध को देखता है ध्यान से, उनके चेहरे को ध्यान से देखता है, फिर जवाब देता है कि बस थोड़ी ही देर के बाद आप लोगों का गांव आ जाएगा, बस 2 से 3 किलोमीटर और रखिए और आप पहुंच जाएंगे। बस लगभग आप पहुंच ही चुके हैं, बस थोड़ा देर चलते रहिए। और फिर से वहां से सफ़र की शुरुआत करते हैं। फिर चलते चलते थकान होने लगती है, सारे शिष्य सबकी स्थिति खराब है। तभी रास्ते में फिर उन लोगों को एक व्यक्ति दिखाई देता है। आनंद से फिर नहीं रह जाता है। फिर से उस व्यक्ति से शिष्य आनंद सवाल करता है कि हम लोग जिस गांव में जा रहे हैं वो गांव यहाँ से कितनी दूर है। वो व्यक्ति फिर से महात्मा बुद्ध के चेहरे पर देखता है, उसके बाद फिर जवाब देता है कि बस आप लोग यहाँ से 2-3 किलोमीटर और जाइए, लगभग गांव पहुँच ही गया है, बस थोड़ी देर के बाद नहीं। फिर वहां से सारे लोग चलना शुरू करते हैं। चलते चलते फिर थकान होने लगती है। अब महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद से रहा नहीं जाता और वो अपना झोला या फिर बैग अपने कंधे से उतार करके महात्मा बुद्ध से पूछता है कि गुरुजी, हम लोग इतनी देर से चल रहे हैं, आखिर हम लोग क्यों नहीं पहुंच पाए। पहले वाले व्यक्ति ने कहा था कि 2 से 3 किलोमीटर, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग 7 से 8 किलोमीटर चल चुके हैं, तो वो गांव क्यों नहीं आ रहा। तब महात्मा बुद्ध बड़े ही शांत भाव से अपने शिष्य आनंद को जवाब देते हैं कि देखो, इस गांव में तुम लोग को ध्यान नहीं होगा, मैं पहले भी आ चुका हूँ और लगभग जहाँ पे तुमने पूछा था वहाँ से ये उसकी दूरी 10 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन अगर उस किसान ने तुम लोगों को ये बात बता दिया होता तो तुम लोग शायद वहाँ से ही सफ़र में आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए उसने केवल 2 से 3 किलोमीटर कहा। अगर देखा जाए तो हम लोग इस तरह से करते करते अभी तक 7 से 8 किलोमीटर आ गए और लगभग अब गांव पहुंचने ही वाले हैं और तुम ठीक गांव पहुंचने से पहले अपनी हिम्मत को हार रहे हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें कुछ बातें जो सीखने को मिलती है वो ये है कि जब हम अपने सफ़र की ओर निकलते हैं तो हमें 2 तरह के लोग हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट वाले और एक नेगेटिव एनर्जी वाले। ये जो 2 व्यक्ति मिलता है उन लोगों के सफ़र में, ये दोनों पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग थे। वो लोग देखते हैं कि इतनी दूरी का सफ़र महात्मा ने तय कर दिया और उनके चेहरे पे जरा सा सिकन तक नहीं। अगर हम लोग इन लोगों को जरा सा हौसला अफजाई नहीं करें तो फिर इन लोगों को अपना सफ़र यहीं पे ब्रेक करना पड़ेगा और वो लोग भी कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि शाम होने से पहले ये लोग गांव पहुंच जाएंगे।
ऐसे लोग दोस्तों बहुत ही कम आपको सफ़र के दौरान मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। ज़्यादातर लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ठीक आप अपने मंजिल पर पहुंचने वाले हैं और वो आप में नेगेटिव एनर्जी भर देंगे कि ये तो रास्ता ही गलत है जो तुम लोगों ने इख्तियार किया हुआ है। तो ऐसे लोगों से दोस्तों बचने की ज़रूरत है। और हमेशा जब भी आप किसी काम को करने की ठाने हैं, किसी मंजिल को अगर आपने अपना ड्रीम बना लिया है, तो दोस्तों आप हमेशा याद रखें कि बस थोड़ी ही दूर और है, लगभग आप पहुंच ही चुके हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए।